स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित साहू है और आज से हम लोग अध्याय 1 यानी कि संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं का यह पहला चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हैं तो इसकी जो प्रश्नावली हैं उसको शुरू करने से पहले हमें इस अध्याय से संबंधित कुछ परिभाषाएं जान लेनी हैं जो आपके लिए काफ़ी काम में आएंगी। यदि आप इन सभी को क्लियर कर लेते हैं तो आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पूरी तरीके से यहीं पर फोकस रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो बस आपको अपना ध्यान यही लगाना है, पूरी तरीके से फोकस रहना है। और ये अध्याय 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में पढ़ना है तो चलिए कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से दर्शाते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 डैश 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 मतलब अनंत तक। फिर दूसरा है पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से अर्थात इंग्लिश में होल नंबर से व्यक्त करते हैं। जैसे W 0 1 2 3, अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए, इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अगली संख्या है परिमेय संख्या। तीसरा है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q दो पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। जैसे 3/5, 7/3, 4√36। तो थोड़ा हम रफ में समझ लेते हैं परिमेय संख्याओं को। तो चलिए अपने रफ पे चलते हैं। ये रहा हमारा रफ। परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटा q। अगर है 7/2 तो 7 है अंश, 2 है हर। अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर हर 0 नहीं है, मतलब यहाँ 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4/3। ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको आप बताएं। आपका उत्तर होगा ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा गया है, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं है। अगला है 0। अब इसको बताइए, इसको आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये है, क्योंकि 0 के अगर किसी भी संख्या के वाटे में 1 लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अब कहेंगे √36 कैसे है परिमेय संख्या, तो जो 36 है वो किसका वर्गमूल है, 6 का। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा जा सकता है, अर्थात अंश बटा हर के रूप में 6 को लिखा जा सकता है, इसलिए यह 36 को लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब आप लोग बताएं कि ये परिमेय है ये नहीं। क्या √4 परिमेय संख्या है? आपका उत्तर होगा हाँ। अब ये किसका वर्गमूल है, 2 का, और किसी भी संख्या के बटा में 1 लिखा जा सकता है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। तो आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलिए अगले संख्या की तरफ। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या।